तो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू, आप लोगों का स्वागत है। और आज भी हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों के फंडामेंटल बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएं। ठीक है, तो उसी क्रम में मैं एक ये क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पे बनाया है। इसमें एक ब्लॉक को ऐसे हैंग किया हुआ है और रस्सियों को मैंने पुल्ली के ऊपर से पास किया है और वर्टिकल से ये वाला एंगल थीटा है और इसका भी ये वाला एंगल थीटा है। अगर हम इन दोनों रस्सियों को u स्पीड से नीचे खींचते हैं तो हमें बताना है कि ये वाला ब्लॉक कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा। ये है क्वेश्चन, ये ब्लॉक कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा। इसमें भी कंस्ट्रेंड मोशन है, रस्सियों की वजह से सब कुछ बंधा हुआ है। और जो हमने ट्रिक यूज़ किया है कि वेलोसिटी का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग सेम रहने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को भी यूज़ कर सकते हो और टेंशन, पोजीशन, टेंशन, वेलोसिटी, टेंशन, एक्सेलरेशन का सम ज़ीरो होता है। इस वाले कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करके तुम सॉल्व कर सकते हो। तो शुरू हो जाओ और मुझे बताओ क्या आंसर आया। तो जो मैंने ट्रिक बताया है उसी को यूज़ करना है। क्या, दो तरीके से तुम कर सकते हो। एक तो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग रिमेन सेम, ये कंस्ट्रेंट भी है कि वेलोसिटी का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग सेम रहेगा। देखो यहाँ पर वेलोसिटी u है, यहाँ पर वेलोसिटी u है। अगर ये वाला हिस्सा x डिस्टेंस नीचे जाता है तो ये वाला हिस्सा भी x डिस्टेंस ऊपर जाएगा। इसको अगर t टाइम लगता है तो इसको भी t टाइम लगेगा उतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने में। इसका मतलब इसकी भी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी भी u है और इसकी वेलोसिटी भी u है, दोनों की वेलोसिटी u है ना। लेकिन ये ऊपर v वेलोसिटी से जाएगा तो हमें क्या करना है, इसका कंपोनेंट इसके अलोंग, इसका कंपोनेंट इसके अलोंग और इसका कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका कंपोनेंट इसके अलोंग क्या होगा, अगर हम ऐसे ट्राइंगल बनाएं, ये है तुम्हारा v और ये है तुम्हारा u, ये है एंगल थीटा। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट इसके अलोंग क्या होगा, v cos थीटा। v cos थीटा u के इक्वल होना चाहिए, v cos थीटा u के इक्वल होना चाहिए। तो v क्या होगा, v होगा u बाई cos थीटा। यही आंसर है। बोलो क्लियर है ना। रस्सी की वेलोसिटी तो हर पॉइंट पर u रहेगी, लेकिन हमारा ब्लॉक तो v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो उस v वेलोसिटी का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग सेम रहेगा। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें करें। अब दूसरा तरीका क्या है, टेंशन वाला। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, दूसरा तरीका है टेंशन पोजीशन का डॉट प्रोडक्ट सभी चीज़ों के लिए ज़ीरो होगा। टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट सब के लिए ज़ीरो होगा। टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट सब के लिए ज़ीरो होगा। ठीक है, अब हमें कौन सी चीज़ को यूज़ करना है, कौन सी इक्वेशन को यूज़ करेंगे जो हमें दी हुई है। हमें वेलोसिटी दी हुई है तो वेलोसिटी वाले टॉप फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो सबके लिए हम लिखेंगे, किस किस के लिए लिखें, हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, सबके लिए लिख लेंगे। तो इसकी टेंशन कहाँ है, नीचे की तरफ। इसकी टेंशन कहाँ है, नीचे की तरफ। भाई तुम ऐसा खींच रहे हो ना, तो टेंशन किस तरफ है, नीचे की तरफ। ठीक है, या एक काम और हो सकता है, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगेगी। तो सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि टेंशन जब हम इसे खींचेंगे तो टेंशन ऊपर की तरफ बनेगी और इसकी टेंशन भी ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, और हमारी बॉडी जा रही है नीचे, टेंशन ऊपर, बॉडी जा रही है नीचे। और इसके लिए देखो, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए टेंशन है इधर, इसकी टेंशन है इधर और वेलोसिटी है इधर। टेंशन इधर और वेलोसिटी इधर। तो पहले इन दोनों के लिखते हैं। इनके लिए लिखेंगे t और u के बीच में एंगल 180 डिग्री का है तो इसके लिखेंगे tu cos 180। इसके लिए लिखेंगे tu cos 180 और इसके लिए लिखेंगे t और v के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो हम लिखेंगे प्लस tv cos थीटा। इसके लिए लिखेंगे tv cos थीटा इज इक्वल टू 0।
इससे क्या मिला -2tu, क्योंकि cos 180 क्या होता है -1 होता है, सो -tu प्लस 2tv cos थीटा इज इक्वल टू 0। इससे क्या मिला 2tu इज इक्वल टू 2tv cos थीटा। टेंशन से टेंशन, 2 से 2, तो हमें क्या मिला u इज इक्वल टू v cos थीटा, और v आया u बाई cos थीटा। बोलो क्लियर है? हमने दोनों तरीके से किया। असल में तुम ध्यान से देखो तो टेंशन कैंसिल हो जाने वाली चीज़ है ना। तो टेंशन के अलोंग हम वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल रहे हैं। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमने पुराने तरीके से किया, मैं कह रहा था कि वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग सेम रहने वाला है, और दूसरी तरफ मैंने कहा टेंशन के अलोंग कंपोनेंट निकाला है ना। जब हम कह रहे हैं ना टी cos थीटा, तो बेसिकली ये वही है कि वेलोसिटी का कंपोनेंट टेंशन के अलोंग, और टेंशन किस तरफ है, स्ट्रिंग के अलोंग। बात क्लियर है कि टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 होना वही बात है जो मैं कह रहा था कि वेलोसिटी का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग सेम रहता है। उसी चीज़ को दोबारा इस तरीके से कह दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही पुली लगी हुई हैं इस तरीके से, और एक रस्सी इस तरीके से पास करी, यहाँ पर एक पुली है और यहाँ पर भी एक पुली लगी हुई है। इसकी रस्सी बल्कि थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये रस्सी ऐसे पास हो रही है, यहाँ पर एक पुली है और यहाँ पर एक वजन लगा हुआ है, और इसकी स्पीड है मान लो a2 और इसकी स्पीड है a1। ठीक है, यहाँ पर भी वजन लगा हुआ है, ये वजन है 1 kg का, ये वजन है 2 kg का। तो तुम्हें बताना है a1 और a2 के बीच में रिलेशन। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, ये है क्वेश्चन। करना शुरू कर दो। दो तरीके से क्या, अब तो टेंशन और एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट सबके लिए 0 होगा। इसके लिए जो चीज़ चल रही हैं, ये चल सकता है, ये चल सकता है, तो इन दोनों के लिए टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट 0 करके सॉल्व करो। हो जाए शुरू। टेंशन बनाओ, पहले टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल बताओ, फिर हम उसके आगे करेंगे सॉल्व। तो देखो ये नीचे जा रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ। ठीक है, इसका वजन नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन इसके अपोजिट, यानी जिस पॉइंट से बंधा हुआ है उससे अवे लगेगी। इसमें भी टेंशन दोनों में ऊपर की तरफ लगेगी, दोनों की टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन भी ऊपर। अब सबके लिए हम टेंशन और एक्सेलरेशन डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। पहले इसके लिए देखो, इसके लिए टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, एंगल होगा cos 180। इन दोनों के लिए देखो, दोनों टेंशन ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो हम लिखेंगे प्लस 2t एक्सेलरेशन a1 और एंगल कितना है दोनों के बीच में 0 डिग्री, cos 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला, इससे मिला ta2 cos 180 होता है माइनस प्लस 2t a1 इज इक्वल टू 0, cos 0 इज़ 1, तो इससे मिला ta2 इज इक्वल टू 2ta1। टेंशन से टेंशन ख़त्म, सो a2 इज इक्वल टू 2a1। ये है दोनों के बीच की एक्सेलरेशन। बोलो समझ में आया? बहुत इजी, ये ट्रिक तो बहुत इजी है। हमें टेंशन एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट लेना है और सबके सम को, जो भी मूव करने वाली चीज़ें उनके डॉट प्रोडक्ट को 0 कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है ऐसा ही, इसमें कई सारी पुली लगी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब की बार मैं चाहूँगा आप लोग ज़रूर सॉल्व करके दिखाओ इसे, कई सारे क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं कर पाए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही, एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक रस्सी है, यहाँ पर एक पुली है, पुली के नीचे इस तरीके से हमने एक रस्सी पास कर रही है, यहाँ पर भी एक पुली है, इसका ये होल्डर है, यहाँ पर भी एक पुली है और ये इस तरीके से पास कर रही है, यहाँ पर एक पुली है और ये पुली इस तरीके से टेबल के ऊपर अटैच है और रस्सी ऐसे पास होकर के एक ब्लॉक के ऊपर लगी हुई है, और इस ब्लॉक को 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से आगे खींच रहे हैं। तो तुम्हें बताना है इन दोनों की
इन दोनों की, यानी कि ए ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ऑफ द ए ब्लॉक क्या होगी, ये है क्वेश्चन। फिर से देखो, ये यहाँ से अटैच है, ये फिक्स्ड है। जब हम इसको 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से खींचेंगे तो ये दोनों ऊपर जाएंगे, तो इनकी एक्सेलरेशन आप लोगों को बतानी है। करना शुरू कर दोगे? कर पाओगे? तो हो जाओ शुरू, शाबाश। भाई तुम लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कैसे लें या क्या लें। तो देखो, पहले हम लोग टेंशन्स ड्रॉ कर लेते हैं सबके लिए। जब इसको खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे तो हमें एक पीछे तरफ खिंचाव फील होगा ना, है ना, वही तो टेंशन है। जब इसको ऐसे खींचेंगे तो पीछे तरफ टेंशन फील होगी, तो टेंशन किस तरफ है? इधर। और जब हमारे ये वजन लटका पड़ा है, ठीक है, तो रस्सी में खिंचाव होगा ना, इस वजन के लटकने की वजह से टेंशन किस तरफ होगी? ऊपर की तरफ, क्योंकि वो ऊपर की तरफ खींच के रखा हुआ है कि नहीं। तो टेंशन यहाँ पर दोनों में ऊपर की तरफ है, और क्योंकि रस्सी सेम है इसलिए टेंशन भी सेम रहेगी। चारों रस्सियों में सेम टेंशन है, लेकिन ये रस्सी पूरी एक ही है। दिस इज द होल वन स्ट्रिंग। ये सारी रस्सी एक रस्सी है, अलग अलग नहीं है, इसलिए जितनी टेंशन यहाँ पर है उतनी ही टेंशन यहाँ होगी। अब देखो, टेंशन इधर, एक्सेलरेशन इधर, टेंशन इधर और एक्सेलरेशन इधर, इनके बीच में एंगल कितना डिग्री का हुआ? इनके बीच में एंगल हुआ 180 डिग्री का। तो हम क्या लिखेंगे? टेंशन एंड 8 cos 180 डिग्री, है ना। अब इनके लिए देखो, इसके लिए देखो, एक्सेलरेशन ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, टेंशन 1 2 3 4, चार टेंशन भी ऊपर की तरफ। तो हम क्या लिखेंगे? प्लस 4t, और एक्सेलरेशन किस तरफ है? ऊपर की तरफ, a। और एंगल कितना है इनके बीच में? टेंशन भी ऊपर, एक्सेलरेशन भी ऊपर, cos 0 एंड दिस इज 0। cos 180 क्या होता है? -1, 8t माइनस में प्लस 4t a की एक्सेलरेशन एंड cos 0 इज 1, दिस इज 0। तो इससे क्या मिला? 8t इज इक्वल टू 4t a। टेंशन से टेंशन खत्म, सो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना इजी है, ठीक है, क्लियर, बात में आई? ऐसे करना है। तो टेंशन बनाओ, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगेगी, ठीक है। कांटेक्ट के पॉइंट से टेंशन हमेशा अवे लगेगी। ये कांटेक्ट का पॉइंट है रस्सी का, तो इससे दूर की तरफ लगेगी। रस्सी खींचती है, दबाती नहीं कभी भी। कभी सुना है रस्सी से हम किसी चीज़ को ऐसे पुश कर सकते हो? रस्सी से खींच सकते हो लेकिन पुश नहीं कर सकते, समझ गए हो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, शाबाश, अब की बार तुमने करके दिखाया। अगला क्वेश्चन है ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, दुनिया भर की पुलीज लगा रखी हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। एक पुली और यहाँ से रस्सी पास हो रही है, यहाँ पर जा रही है, इसमें भी एक पुली, इधर जा रही है, यहाँ भी एक पुली, इधर जा रही है, यहाँ भी एक पुली, इधर जा रही है, यहाँ भी एक पुली, और नीचे जा रही है, यहाँ भी एक पुली। दुनिया भर की पुली लगी हुई हैं। एक और पुली यहाँ पर, और यहाँ पर लगा हुआ है अंत में एक मास, और इसको ऊपर कनेक्ट किया है, यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, और इन चारों को इसको सबको इकट्ठा करके किसी एक ब्लॉक के साथ बांधा हुआ है। ऐसे किसी एक ब्लॉक के साथ हमने इनको बांधा हुआ है। इस ब्लॉक का नाम है A, इसका नाम है B, और अगर इसकी एक्सेलरेशन है 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी एक्सेलरेशन बताओ कितनी होगी। ये है क्वेश्चन, सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। फटाफट चुटकियों में आंसर निकालो। तो टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल तो देखना हमें, और करना क्या है, इसकी टेंशन ऊपर, 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 सारी टेंशन तो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो चलने फिरने वाली चीज़ कौन है? दो ही तो हैं, एक ये है और एक ये है। दोनों के लिए टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाल के हमें सॉल्व करना है। तो पहले इसलिए देखो, टेंशन
एक्सेलरेशन नीचे 14, एंगल कितना cos 180, और इसके लिए देखो टेंशन 1 2 3 4 5 6 7 टेंशन ऊपर, प्लस 70, एक्सेलरेशन कहाँ ऊपर, एक्सेलरेशन, और एंगल कितना, टेंशन भी ऊपर एक्सेलरेशन भी ऊपर, एंगल cos 0, तो क्या मिला -14t क्योंकि cos 180 है, प्लस 7t इज इक्वल टू 0, सो 7t इज इक्वल टू 14t, अच्छा एक्सेलरेशन भी आएगा, सो एक्सेलरेशन इज 14t, टेंशन से टेंशन खत्म, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। अगला एक और क्वेश्चन ऐसा ही, शाबाश बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा है और यहाँ पर एक पुली है, एक रस्सी ऐसे पास हो रही है और यहाँ पर भी एक पुली है, यहाँ पर एक मास लटका हुआ है, ठीक है, और इस रस्सी का दूसरा एंड यहाँ पर फिक्स्ड है, ये बंधा हुआ है, ये चल नहीं सकता, ये चल नहीं सकता, ठीक है, ये जा रहा है a1 एक्सेलरेशन के साथ। तो बताओ जब ये नीचे जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, तो तुम्हें a2 एक्सेलरेशन निकालनी है। क्लियर, इसका नाम है B ब्लॉक, इसका नाम है A ब्लॉक। सेम उसी तरीके से करना है, करोगे, हो जाओ शुरू, शाबाश। तो देखो पहले टेंशन बनाएंगे, टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, यहाँ पर इसके लिए टेंशन इधर, इसकी भी टेंशन इधर, ठीक है, ठीक है। तो ये दो टेंशन मिलके इसको खींच रहे हैं, अकेला टेंशन इसको ऊपर खींच रहा है लेकिन ये जा नीचे रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, TA1 cos 180, और इसके लिए 2TA1 cos 0 इज इक्वल टू 0, सो माइनस TA1 प्लस 2A2 आएगा यहाँ पर, 2TA2 इज इक्वल टू 0, सो TA1 इज इक्वल टू 2TA2, सो A1 इज इक्वल टू 2A2। क्लियर है, ये आंसर है। सो A1 इज इक्वल टू 2A2, बहुत सिंपल सा है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, बिल्कुल बढ़िया। अगला क्वेश्चन एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, जल्दी से कर दोगे, जल्दी से, आज की तारीख में फटाफट जल्दी से कर दोगे। तो क्वेश्चन है, एक टेबल है, टेबल पे दो ब्लॉक रखे हैं, यहाँ पर भी एक ब्लॉक रखा है और यहाँ पर रस्सी ऐसे जा रही है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ ब्लॉक इससे बंधा हुआ है, रस्सी ऐसे जा रही है, इस ब्लॉक से बंधा हुआ है, फिर रस्सी यहाँ पर है किसी स्टॉपर से लगा हुआ है, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्टॉपर, ये चल नहीं रहा, ये रुका हुआ है, और इसको 6 की एक्सेलरेशन से खींचा जा रहा है। तो इसकी एक्सेलरेशन बताओ कितनी होगी। अगर इसको 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से पुल कर रहे हैं तो बताओ दूसरे वाले ब्लॉक की यानी कि बी ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी। ये है बी ब्लॉक, ये है बी ब्लॉक, दिस इज ए ब्लॉक। हो जाओ शुरू, बहुत बढ़िया। तो कैसे करेंगे, इस वाले ब्लॉक के लिए टेंशन इधर इधर और ठीक है, दो टेंशन है इसके लिए, और इसके लिए टेंशन इधर 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 शेयर हो रही है। अब तो इसके लिए दो टेंशन 2t, एक्सेलरेशन इधर, टेंशन इधर, 6 cos 180, और इसके लिए 1 2 3 टेंशन्स, एक्सेलरेशन भी इधर, सो प्लस 3t एक्सेलरेशन cos 0 इज इक्वल टू 0, सो 12t माइनस में प्लस 3ta इज इक्वल टू 0, सो 12t इज इक्वल टू 3ta, टेंशन से टेंशन, एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो कितना इजी है कि नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है।